अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। तो देखिए बच्चों, आज की हमारी ये वीडियो जो है ईवीएस की हमारी इन्वायरमेंटल स्टडी की बुक लुकिंग अराउंड का पढ़ेंगे। 5th क्लास की ये किताब है, उसका पढ़ेंगे आज हम चैप्टर नंबर 9 अप यू गो, यानी बढ़ते ही चलो या बढ़े चलो बोलते हैं ना वो। तो ये वाला लेसन जो हमारा एक केंद्रीय विद्यालय की टीचर जो संगीता अरोड़ा उसने डायरी फॉर्म में लिखा है। तो ये देखिए 26 फरवरी 1984 को लिख रही है। ये कहाँ से लिख रही है? देखिए ये लिख रही है माउंटेनियरिंग कैंप। तो जो पहाड़ पे चढ़ने जाते हैं वहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप होती है, तो वहाँ से वो लिख रही हैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। तो जगह का नाम है उत्तरकाशी। से ये लिख रही हैं कि वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप, हम सब माउंटेनियरिंग कैंप में हैं, पहाड़ पर चढ़ने वाला जो कैंप है उसमें है। एंड वर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत एक्साइटेड हैं, यानी बहुत ही पुरजोश है, खुशी में है। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, मतलब केंद्रीय विद्यालय से हम जो है 20 टीचर हैं। यानी वो जो डायरी लिख रही है संगीता अरोड़ा वो टीचर भी केंद्रीय विद्यालय की है, उसके अलावा 19 टीचरें और हैं। देर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूट, और बाकी के जो कुछ जो औरतें थी वो बैंक से थी और दूसरी और इंस्टीट्यूशन होती हैं उनमें से थी। टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप, आज जो है कैंप का दूसरा दिन है। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन, यानी आज सुबह जब मैं उठी और अपने पैरों को मैंने बिस्तर से उठाकर नीचे रखने की कोशिश की तो क्या हुआ? आई स्क्रीम इन पेन, मैं दर्द से चिल्लाई। दर्द जब होता है तो हम बोलते हैं ना आवाज़ निकलती चीखने की जैसे, तो वो कह रही कि मैं दर्द से चिल्लाई। आई रिमेंबर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विथ द हैवी rucksack on my back. It was afraid to go back to that step climb and the rough narrow path. यानी मुझे याद था कल वाला दिन, यस्टरडेज यानी कल जो गुजर गया वो दिन को कहते हैं यस्टरडे। तो कल वाला दिन मुझे याद है कि हम 26 किलोमीटर जो हमने पैदल चले थे और ऊपर से जो है मेरी पीठ पर जो है हेवी यानी एकदम भारी जो है भारी थैला था हमारी पीठ पर, और हम पैदल चल रहे थे और मुझे डर लग रहा था। क्या डर लग रहा था? आई वॉज अफ्रेड। अफ्रेड यानी डरना। मुझे डर लग रहा था कि आई गो बैक टू स्टीप, मैं नीचे उतर जाऊंगी या चढ़ते चढ़ते मैं जो ये रफ़ एरिया है, जो पथरीली ज़मीन है, नैरो पाथ है, नैरो यानी छोटी छोटी पतली जगह, तंग जगह बोलते हैं ना उसको, उस पर से मैं फिसल के गिर ना जाऊँ, उस बात का मुझे डर था। With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. तो यानी डायरेक्टर एडवेंचर कोर्स के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है ज्ञान सिंह। तो मैंने अपनी आंखों में आंसू लेकर जो उनके रूम तक गई। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ फ्रॉम डैट ट्रैक, मतलब मैं सोचने लगी मैं क्या बोलूँ कि मैं इस ट्रैक पर, मतलब ये जो जाना ये चढ़ाई है उस पर जाने से मैं बच जाऊँ। सडनली अचानक आई हर्ड द डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, अचानक मैंने अपने पीछे से एक गहरी आवाज़ सुनी। मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम, मैडम आप यहाँ पर नाश्ते के वक्त क्या कर रही हैं? हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो बोल रहा है कि जल्दी करो, जल्दी जाकर मतलब नाश्ता करो, वरना आपको खाली पेट ही जो है ट्रैक पर जाना पड़ेगा। सर सर सर, आई कुड नॉट से एनी मोर, मैं सर सर कहने के अलावा और कुछ नहीं कह पाई, है ना। यू हैव कम टू टेल मी डेट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, क्या ये तुम कहने आई कि तुम्हारे फीट में यानी तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए हैं? ब्लिस्टर यानी कि छाले पड़ना, ये ब्लिस्टर्स है ना। डेट यू कैन नॉट वॉक इजंट इट, तुम चल नहीं पाओगी, ये बात सही है ना? यस सर, वो बोलती यस सर। डेट इज़ नथिंग न्यू, वो बोलता है ये कोई नई बात नहीं। नाउ नाउ गेट रेडी क्विकली, अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ।
तो हमारा यहाँ पर पेज नंबर 76 जो हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर 77 पर। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी। मैंने अपने सर को लाया मतलब दोबारा चली गई रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। मैं जैसे ही मुड़ी जाने के लिए उनकी आवाज़ जो है दोबारा आई। लिसन मैडम, सुनो मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर। मतलब आप जो है ग्रुप नंबर 7 को लीड कर रही हैं, यानी उसकी लीडर आप हैं ग्रुप नंबर 7 की। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी है जिनको पहाड़ पर चढ़ने में कोई परेशानी हो। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन। तुम्हें पहले ही कहा जा चुका है ना, तुम्हें जिम्मेदारी दी जा चुकी है कि तुम्हें माउंटेन पर चढ़ने के लिए जो है उसकी लीडरशिप करनी पड़ेगी, यानी तुम ग्रुप नंबर 7 की लीडर हो। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है टेल, यानी बताओ। हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स। क्या तुमने कभी पहाड़ियाँ देखी है। हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन। क्या तुम कभी पहाड़ पर चढ़े हो। व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ। तो इसके जवाबात भी मैं आपको दे दूँगी, आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर मैंने यस में दिया है। यस, आई हैव सीन द माउंटेन्स ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश। वी गॉट अ चांस टू क्लाइम द माउंटेन्स। तो यहाँ पर पूछा ना व्हेन एंड वेयर, तो मैंने लिखा हिमाचल प्रदेश है ना, तो यहाँ पर यस में आंसर दिया है मैंने। अब आप लोग भी देख लीजिएगा, इस तरह आप लोगों को कोई और सी जगह आपने क्लाइम किया है तो वहाँ का लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ फार यू हैव वॉकड एट वन टाइम, हाउ फार कैन यू वॉक। यानी आप कितना चल सकते हैं एक बार में। आई हैव वॉकड अबाउट 2-3 किलोमीटर्स एट वन टाइम। आई थिंक आई कैन वॉक अप टू 20 किलोमीटर्स। मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 से 3 किलोमीटर जो है एक वक्त में चल सकती हूँ, और मैं जो है 20 किलोमीटर तक चल सकती हूँ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट है, ये देखिए, इमेजिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ ऑफ माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के जो रास्ते होते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं ना। ड्रॉ ए पिक्चर, तो आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, आप अच्छी तरह से उसको देख के ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये वाली तस्वीर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर दी है, तो आपको इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करना है ना। इसके पास देखिए कैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ना ये, तो उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और इसमें कलर भी कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। तो देखिए आगे लिखा है, देखिए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक बड़ी जिम्मेदारी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। यानी वो जो लिख रही हैं संगीता अरोड़ा, वो सोचने लगी कि एक लीडर की जो क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग्स, तो सामान को उठाने में उनकी मदद करनी चाहिए। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, ग्रुप को है जो आगे बढ़ने के बाद उसको जाना चाहिए ना, आखिर में, पहले पूरा ग्रुप चला जाए ना, ग्रुप को आगे बढ़ाए वो। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपरली, उसकी मदद करें जो प्रॉपरली चढ़ नहीं सकते अच्छी तरह, प्रॉपरली ने ठीक से अच्छी तरह। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, एक अच्छी जगह ढूंढें, एक अच्छी जगह तलाश करें जिसमें वो रुक सकें, ठहरें और रेस्ट करें, यानी आराम कर सकें। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, उनकी देखभाल करें जो ठीक नहीं है ना, वेल है, अच्छे नहीं है, यानी चढ़ते वक्त किसी को चोट लग जाती है, या वहाँ की जो पहाड़ियों की आबो हवा जो होती है इस तरह होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इससे तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो उन लोगों को उनकी देखभाल करनी है, उनको जो ठीक ठाक नहीं है, जिनकी तबीयत ख़राब है, जो बीमार है। अरेंज फॉर फूड द ग्रुप, यानी पूरे ग्रुप के लिए हमें फूड का इंतज़ाम करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स
मे हैव मेड अ मिस्टेक। और सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तैयार रहना पनिश के लिए, मतलब सज़ा के लिए तैयार रहना कि कोई कुछ गलती करे, है ना, और उसको सज़ा दें, या हम अपना कोई गलती करे उसके ज़रिए से कोई सज़ा मतलब कुछ हो जाए तो उसके लिए हम तैयार रहें कि उसका क्या अंजाम होगा। आई रियलाइज डेट देयर वर देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। मैंने मतलब यहाँ पे क्या महसूस किया इसने, कि यहाँ पर जो स्पेशल तरह की मतलब एक अजीब तरह का डिसिप्लिन है। आई वंडर वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। मुझे अचंभा हुआ कि ये कैंप जो है मेरे लिए सजाए की मज़ा है, यानी कि ये इतनी डिसिप्लिन है, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसने सोचा कि ये जो कैंप है मेरे लिए मज़ा है या सज़ा या फ़न है मेरे लिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सफ़े की तरफ हम। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो कंप्लीट करें कि वीडियो हो गई बड़ी। अगली वीडियो में हम अगले पेज 78 पेज नंबर से करेंगे, ठीक है ना। तो ये 77 पेज नंबर है जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ पार्ट 1 में। आप लोग मतलब अगली वीडियो में 78 पेज से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप वो वाली वीडियो भी मेरी देख लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे इनकरेज कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।